Hello guys, welcome to HPPS school. Today we see chapter 15 जैव विविधता एवं संरक्षण of 12th class biology. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों के नाम लिखिए। इसका आंसर देख लेते हैं। जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नवत हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है आनुवंशिक विविधता, जातीय विविधता, पारिस्थितिकीय विविधता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पारिस्थितिकी विद किस प्रकार की विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। पारिस्थितिकीवत किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है। ठीक है, पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है, बल्कि एक रोचक प्रतिरूप दर्शाती है। ठीक है, पारिस्थितिकी विद विश्व की कुल जातियों का आकलन अक्षांश पर तापमान के आधार पर करते हैं। ठीक है, जैव विविधता साधारणतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक तथा ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जातीय समृद्धि के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जैव जातियों को विकास के लिए अधिक समय मिला था। इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई है, जिसमें उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है, जिसमें उत्पादकता अधिक होती है। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी विविध प्रजाति के उष्ण एवं शीतोष्ण प्रदेशों में मिलने की प्रवृत्ति अधिक की अन्य प्राणियों एवं पौधों से तुलना कर उसके अनुपात की गणना और आकलन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्धि क्यों मिलती हैं। इसकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इस प्रकार की परिकल्पनाएं निम्नवत हैं। जाति उद्वहन आमतौर पर समय का कार्य है। जाति उद्वहन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन काल ही बार बार हिमनद होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्ष आबादित रहा है। इसी कारण जातीय विकास तथा विविधता के लिए लंबा समय मिला है। ठीक है, इसी कारण जातीय विकास तथा विविधता के लिए लंबा समय मिला है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न था, कम मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करता रहा है, जिसकी वजह से अधिक जाति विविधता उत्पन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है, जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता उत्पन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। इसका आंसर देख लेते हैं। अलौकिक ग्रुप्स या
पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड हैं। ठीक है, अलौकिक ग्रुप्स या पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड हैं। ये जातियां, समुदाय, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों को संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियां बहुत कम होती हैं। इस प्रकार ये अन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान प्राप्त करती हैं। ठीक है, इस प्रकार ये वन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान प्रदान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन, सॉइल एरोजन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार पारितंत्र के जीवीय घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। पारितंत्र को संरक्षित कर बाढ़, सूखा व भू अपरदन जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। वृक्षों की जड़ें मृदा कणों को जकड़े रहती है, जिससे जल तथा वायु प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वृक्षों के काटने से यह अवरोध समाप्त हो जाता है। ठीक है, वृक्षों के काटने से यह अवरोध समाप्त हो जाता है। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत तीव्र वायु या वर्षा के जल के साथ नष्ट हो जाती है। इसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, इसे मृदा अपरदन कहते हैं। पहाड़ों में जल ग्रहण क्षेत्रों के वृक्षों को काटने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और यह अधिक गंभीर रूप धारण कर लेती है। बाढ़ के समय नदियां का पानी किनारों में तेज गति से टकराता है और इन्हें काटता रहता है। ठीक है, तेज गति से टकराता है और इन्हें काटता रहता है। इसके फलस्वरूप नदी का प्रवाह सामान्य दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशा में भी होने लगता है। ठीक है, वृक्षारोपण बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय है। वृक्ष मरुस्थलों में वाती अपरदन को रोकने में उपयोगी होते हैं। वृक्ष वायु की गति को, तीव्रता को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे अपरदन की दर कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पादपों की जाति विविधता 22%, जंतुओं 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा, प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। ठीक है, प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है। इसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थिति होने पर स्थान परिवर्तन करके स्वयं को बचाए रखते हैं। ठीक है, इसके विपरीत पौधे स्थिर होते हैं। ठीक है, उन्हें विपरीत स्थितियों का अधिक सामना करना पड़ता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके गति अनुक्रिया करते हैं। प्राणी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारितंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, इन कारणों के फलस्वरूप किसी भी पारितंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान से समझेगा। जब बाहरी जातियां अनजाने में जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। ठीक है, गाजर घास, लेटाना और हायसिंथ
जैसी आक्रामक खरपतवार जातियाँ पर्यावरण तथा अन्य देशज जातियों के लिए खतरा बन गई है। ठीक है। इसी प्रकार मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गेरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया जाता है, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों के मूल असंकालीन फिटकिस जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। ठीक है। इन हानिकारक प्रजातियों को हमें जानबूझकर विलुप्त करना होगा। इसी प्रकार अनेक विषाणु जैसे पोलियो विषाणु को विलुप्त करके दुनिया को पोलियो मुक्त करना चाहते हैं। ठीक है।